Hey everyone, Assalamu alaikum. Hopefully you are doing well and preparing well for your IELTS. So today's video is going to be a tip for you to actually gain 8 band in speaking module. There is actually an easy possibility that you can achieve 8 bands in speaking. उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये है कि आपने कुछ चीज़ें फॉलो करनी है. हम उस पर बात करेंगे आज कि किस तरह आप अपना बैंड स्कोर, अपना ओवरऑल स्कोर स्पीकिंग से अचीव कर सकते हैं अगर आप अपनी स्पीकिंग बेहतर कर लें. और ये कुछ चीज़ें जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे उनको फॉलो कर लें तो देयर इज़ लाइक आई डोंट फील कि उसमें कोई भी शक की बात रह सकती है कि आप अपने स्पीकिंग में बैंड 7 अचीव ना कर सके. So let's begin with the video. First thing I really want to talk about is make a good first impression. And जैसे कि हम हर चीज़ में कहते हैं first impression is the last impression, और IELTS इंटरव्यू के लिए ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि जिस तरह का आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होगा, आप जिस तरह से बात करना शुरू करेंगे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी बिगिनिंग सेंटेंसेस, अपनी प्रोनाउंसिएशन, अपनी फ्लुएंसी, अपनी लेक्सिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह से आप उसको डिस्प्ले करेंगे अपनी स्पीकिंग में, बिगिनिंग में ही एग्जामिनर को इजीली पता चल जाएगा कि ये बंदा किस लेवल पे है. अगर आपकी एक अच्छी एवरेज इंग्लिश भी है लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, आपकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है, आपकी फ्लुएंसी में किसी तरह की हिचकिचाहट, किसी तरह की हेजिटेशन, शाइनेस या नर्वसनेस नहीं है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप इजीली 7 से ज़्यादा बेंड्स ले सकते हैं जस्ट टू ओवरकम दिस नर्वसनेस एंड हेजिटेशन. एंड ऑब्वियसली a use of good words, अच्छे phrases और अच्छे idioms का इस्तेमाल करें तो ज़रूर आप आसानी 7 से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं आज स्पीकिंग में. It's just you need to practice with interest and आपने डेली बेसिस पे एक्चुअली वर्ड्स याद करने हैं, उसको इसका इस्तेमाल, सही इस्तेमाल सीखना है. क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लफ्ज़ तो सीख लेते हैं लेकिन हमें सेंटेंस में उसको किस तरह से बोलना है ये हम नहीं सीखते. तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिखने के लिए भी और बोलने के लिए भी, तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप उन अल्फाजों का सही इस्तेमाल कर सकें. तो वोकैबुलरी को सिर्फ वोकैबुलरी ऐड नहीं करनी, उसका सही से इस्तेमाल का तरीका भी सीखना है. और ये बात याद रखनी है कि जो पहला इंप्रेशन आपने दे दिया पार्ट 1 में, वो आगे पार्ट 2 पार्ट 3 तक वो कायम रखना है. क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंटली आपने अपना इंटरव्यू बिगिन किया तो ऑब्वियसली एक अच्छा इंप्रेशन बैठ जाएगा एग्जामिनर के ऊपर भी, वो भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि यस दिस पर्सन इज़ गोइंग टू एस इट. तो कोशिश यही करनी है कि अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा दें आप, और अपनी पार्ट 1 की भी बेहतरीन तैयारी करें, ना सिर्फ क्यू कार्ड्स की तैयारी करें बल्कि पार्ट 1 की भी थ्रू आउट अपने जो जहाँ से भी अगर ख़ुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करें ताकि किसी भी पार्ट में आप पीछे ना रह जाएं. नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ शेप अप योर एक्सेंट. शेप अप योर एक्सेंट का क्या मतलब है? यानी आपने अपने एक एक्सेंट बनाना है. अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि जैसे वो बुक से रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं. यानी जब वो अपनी मदर टंग में भी बात कर रहे होते हैं, उनका कम्युनिकेशन का स्टाइल ही यही होता है. लेकिन आपने इसको कम्युनिकेटिव वे में आपने अपना एक्सेंट क्रिएट करना है कि जिस तरह से लगे कि हाँ जी आप एक्चुअली एक कन्वर्सेशन बनाना चाह रहे हैं किसी के साथ कन्वर्सेशन एक्चुअली अच्छे तरीके से बिल्डअप करना चाह रहे हैं. और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ही इंटरेक्टिव हो, ठीक है ना, आप कंफर्टेबल होके बोलना शुरू करें, कॉन्फिडेंटली होके बोलना शुरू करें. तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप इंशाल्लाह अपने डिज़ायर बैंड से भी ज़्यादा इजीली 8 बैंड अचीव कर जाएंगे. थर्ड थिंग वी हैव इज़ मेंटेन आई कांटेक्ट. अच्छा जी, आई कांटेक्ट जो है ना, इट्स रियली अ थिंग, बिकॉज कहते हैं ना आँख में आँख डाल के वही बंदा बात कर सकता है जिसमें कॉन्फिडेंस है, जिसको किसी तरह की अपने अंदर कमी नज़र आती है. एंड ही इज़ लाइक गुड इनफ, ही नोज़ हाउ टू डू इट, ही इज़
यानी अगर आप कहते हैं ना कोई बात नहीं, कोई भी मुश्किल आ गई, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस इट, सो यू नीड टू एक्चुअली फेस द एग्जामिनर इन आइल्स स्पीकिंग। बिकॉज सबसे बड़ी हर्डल यही होती है लोगों के सामने कि भाई हमें तो एग्जामिनर के सामने स्पीकिंग करते वक्त मतलब शर्म आ गई, और वी कैन नॉट इवन स्पीक टू दैट पर्सन इन इंग्लिश। हमें बहुत ही हेजिटेशन हुई, नर्वसनेस हुई, चाहे कितनी भी अच्छी इंग्लिश थी, उनकी नर्वसनेस ने तबाह कर दी उनकी स्पीकिंग। तो आपने ऐसा नहीं करना। Don't speaking is not that elusive, that much you actually thinking right now. It's just you're lacking behind because of your practices. अपनी प्रैक्टिस को डेली बेसिस पे बिल्डन करें, इंग्लिश को डेली लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू करें। इसी तरह से ज़बान सीखी जाती है। यू आर नॉट अ नेटिव स्पीकर बट यू कैन बी, यू कैन साउंड लाइक दैट वे, यू कैन सबसे अच्छा तरीका यह है एक्सेंट अचीव करने का कि आप कोई भी मूवी देखें जो आपके इंटरेस्ट की है, ठीक है ना, उसमें अच्छी यानी स्लैंग वर्ड्स नहीं यूज़ होने चाहिए। आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीवन टू वॉच द क्राउन, बिकॉज दी क्राउन में एक तो वो ब्रिटिश एक्सेंट यूज़ करते हैं, और उसमें यह है कि आप इजीली बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेंट को समझने की कोशिश करते हैं, आपकी लिसनिंग भी बेहतर होती है, और उसी से आप अपना एक्सेंट अडेप्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी करेक्टर से इंस्पायर हो जाते हैं मूवी देखते वक्त, उस बंदे का एक्टिंग स्टाइल आपने अडेप्ट कर लेना है, बिकॉज आपका कोई अपना एक्सेंट तो है नहीं, ठीक है ना। तो आपने एक अच्छा फॉर्मल काइंड ऑफ जो कि आपको भी इम्प्रेस करता हो वो एक्सेंट अडेप्ट करना है, उसको कॉपी करने की कोशिश करनी है, एंड यू कैन एक्चुअली डू इट। उस तरह से ये होगा कि इट्स अ फन वे टू लर्न, और आपका एक्सेंट बहुत बेहतरीन हो जाएगा। फोर्थ वी हैव स्टडी डिफरेंट टॉपिक्स। अच्छा जी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ नहीं आता कि हम क्या प्रैक्टिस करें, यानी किस तरह से प्रैक्टिस करें, कहाँ से टॉपिक्स लें। सबसे ज़्यादा आपके पास कैम्ब्रिज बुक मटेरियल आपके पास बहुत काफ़ी होना चाहिए। अगर आप कैम्ब्रिज बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो आपने स्पीकिंग टॉपिक्स भी वहाँ से ले लें। आप उनको डेली बेसिस पे जो बुक की आप रीडिंग प्रैक्टिस करें, लिसनिंग प्रैक्टिस करें, उससे आप स्पीकिंग भी प्रैक्टिस करें। उसमें जितने टॉपिक्स दिए हुए उनको बाकायदा बैठ के प्रैक्टिस करें, और उससे वोकैबुलरी आप लर्न करें, साथ साथ ईडियम्स लर्न करें, फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करें कि मैंने इस टॉपिक की बात करनी है तो मैंने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, ठीक है ना। हर टॉपिक को सही तरीके से तैयार रखें, ताकि क्योंकि जनरली यही टॉपिक्स रिपीट होते हैं आयल्स में, कोई बहुत ही एक्सेप्शनल चीज़ नहीं पूछी जाती, तो प्रैक्टिस देम वेल। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्रिपरेशन इज़ द की, जो मैं कंटिन्यूसली इस वीडियो में बोल रही हूँ कि प्रिपरेशन इज़ द की। हर तरीके से तैयारी ही बेहतरीन हल है। देयर इज़ नो शॉर्टकट, कभी भी किसी तरह के शॉर्टकट के लिए ना जाएं। आप ऑब्वियसली वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, तो आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना शॉर्टकट के चक्कर में। रनवे जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा आसानी आपकी सक्सेस स्टे करेगी। जितना शॉर्टकट से किसी तरह के कामयाबी में पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी आप नीचे आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, कोशिश करनी है कि तैयारी पे बेहतरीन वक्त दें और अच्छे तरीके से तैयारी करें। अच्छा जी, फिर एक और चीज़ जो है हमारे पास है, लोग हमारे साथ हैं कि वी डोंट हैव एनीवन टू प्रैक्टिस, किससे बंदा बात करे, हर कोई, यानी व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग द फर्स्ट थिंग केम इन माय माइंड कि किसके साथ प्रैक्टिस करें, यानी कोई भी 24/7 तो आपके पास अवेलेबल नहीं है ना। अगर आपने किसी एकेडमी में ज्वाइन किया, वो आपको हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा प्रैक्टिस के लिए आपको कहेंगे ओके दिस इज़ द टाइम वी हैव, और हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे बस, ठीक है। 24 घंटे आपके पास कोई नहीं है जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकें। सो टॉक टू द मिरर। आई नो इट साउंड्स रिडिकुलस बट इट वर्क्स मिरेकुलसली। अगर आपने ये काम कर लिया तो उसमें आप फिर आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि सुबह उठ के आपने क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग टू योर सेल्फ कि व्हाट प्लान योर डे अपने आप के साथ, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपको जब अल्फाज की ज़रूरत पड़ेगी ना, आप एक्चुअली अल्फाज ढूंढना शुरू करेंगे कि मैं इससे अच्छे तरीके से कैसे बोल सकता हूँ। डेली सुबह उठ के अपनी एक रूटीन बताएं शीशे को, ठीक है ना, अपने घर में जो भी आपके ड्रेसिंग टेबल में या बाथरूम में कहीं भी शीशा है ना, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना शुरू करें। इस लैंग्वेज का इस्तेमाल जितना ज़्यादा शुरू कर देंगे उतनी ज़्यादा ये आती जाएगी, किसी भी लैंग्वेज के लिए ये बात है। देन बी एट ईज। एग्जामिनेशन डे पे ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने काम डाउन रहना है, यू नो।
the main thing is to be calm. अब breathe in breathe out meditation करें, जितने ज़्यादा कर सकते हैं अपने आप को relax रखें, calm down. Don't stress yourself कि क्या होगा, क्या सवाल आएगा, किस तरह के एग्जामिनर होगा. No, don't bother about anything. Just be relaxed, be calm, be yourself. ट्रस्ट अल्लाह दैट यू हैव पुट द बेस्ट पुट फॉरवर्ड्स. आपने बहुत मेहनत की है और इंशाल्लाह कामयाबी आपकी होगी. इट्स जस्ट आई नीड टू बी कॉन्फिडेंट. मुझे खुद पे भरोसा करना है. मैंने इस लैंग्वेज को सही तरीके से सीखा है. मेरी तैयारी बहुत बेहतरीन है और कुछ भी हो जाए, तैयारी कैसी भी हो, पीछे सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो, मैंने आज जाके कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करना है और देखिएगा यू विल एस इट. बिलीव मी, कॉन्फिडेंस कैन डू एनीथिंग. So, and yes, the last thing I really want to say to you all is eat something sweet. ठीक है ना. उससे क्या होगा, आप बीपी वगैरह कुछ लो नहीं होगा किसी का. और you know sweet always give you an it's like an energy booster thing. So just eat an chocolate bar before entering to the room. और इंशाल्लाह दिस विल हेल्प यू. और ये सारी चीज़ें फॉलो करें एंड देखिएगा इंशाल्लाह यू विल easily achieve your band 8 in speaking. I know it's not that easy with the way it sounds, but there is no impossible thing in the world. You can do it. Trust your guts. And if you really want to join us, please join IELTS Corner for our IELTS preparation. And I will make sure that you will never be disappointed. And any queries you have, you can just comment down and ask any questions related to IELTS. Take care till we meet in another video. Allah Hafiz.